नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत है और इस वक़्त आप देख रहे हैं राजस्थान का इलेक्शन अपडेट। हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट जुड़े हैं, बीजेपी से जुड़े हैं राजेश चौधरी जी, कांग्रेस से जुड़े हैं भीमराज जाखड़ जी और जयपुर से हमारे सीनियर रिपोर्टर, सीनियर संवाददाता रहमतुल्लाह खान साहब जुड़े हैं। आज का मुद्दा और आज की जो बात हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं वादे और वचनों के ऊपर। चूँकि इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन का टाइम है, तमाम नेता वादे कर रहे हैं, तमाम नेता अलग-अलग तरीके की चीज़ें, घोषणाएँ कर रहे हैं। अब इन वादों में और इन घोषणाओं में वार-प्रत्यावार का दौर चल पड़ा है। इन्हीं सारी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे हमारे साथ हमारे गेस्ट और हमारे सीनियर संवाददाता। रहमतुल्लाह, आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले में कि चुनावी बहार में वादों का मतलब एक तरह से गुलदस्ता जो है वो हर राजनीतिक दल जो है पेश कर रहा है। तो वो गुलदस्ता क्या आम जन को लुभा पाएगा? क्या वो गुलदस्ते से ऐसे कोई फूल निकलेंगे जिससे उनके वोट उनके खाते में चले जाएँ और वो वोट से उनकी सरकार बन जाए? देखिए, रहमतुल्लाह? बिल्कुल भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जो है अपने जो गुलदस्ते है वो पेश कर रही है। और कांग्रेस ने तो घोषणा पत्र से पहले ही 7 गारंटियां दे दी है कि हम 7 गारंटी देती है। भाजपा का भी घोषणा पत्र जारी होगा, देखते हैं उसमें क्या क्या है। लेकिन कांग्रेस ने सबसे पहले 7 गारंटियां दे दी है। पिछली जगह सरकार की बात करें, कांग्रेस सरकार की बात करें, कांग्रेस सरकार ने तमाम जो योजनाएं लागू की और उनको धरातल उतारने की कोशिश की, कितनी सफल रही कितनी नहीं रही वो तो अब जनता, अब इसमें जो चुनाव आएंगे तब मालूम चल पाएगा कि कितनी योजनाएं सफल रही कांग्रेस की। रही बात भाजपा की, तो भाजपा भी अपने प्रयास कर रही है। उधर हनुमान बेनीवाल ने एक हनुमान ने रावण के साथ गठबंधन कर लिया, दोनों ही पार्टियां गठबंधन में होगी जी, जी, उस इस पे अगली बार। चर्चा भी हमारी होगी। बिल्कुल रहमतुल्लाह, हम अगली चर्चा उस पे मैं आपके साथ अलग से करूँगा कि अब राजस्थान में हनुमान और रावण की एंट्री हो गई है ना? इसको लेके भी हम चर्चा अभी आपके साथ रखेंगे, जैसे आप बता ही रहे हो मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो गेस्ट हमारे राजेश चौधरी जी, भीमराज जाखड़ जी हैं, आप एक बार इनसे हमारे व्यूअर्स को इनका तारुफ करा दें। अब्बास जी, पिछले 4.5 साल की जो कांग्रेस सरकार, उसका कच्चा चिट्ठा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पिछले 4.5 साल में कांग्रेस ने केवल और केवल भ्रष्टाचार किया है। आप देखिए, जगह जगह अराजकता है, बच्चों के संग रेप हो रहा है, महिलाओं के संग अत्याचार हो रहा है। और जो 17-70 लाख युवा बेरोजगार हैं, 19 पिछली वैकेंसियों में एक भी कंक्लूड नहीं हो पाया है। जगह जगह एसीबी है, सारे मंत्री भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। पूरी कांग्रेस सरकार एक दूसरे के खिलाफ है। केवल और केवल पिछले 4.5 साल में कांग्रेस ने केवल अपनी सरकार बचाने का काम किया, अपनी कुर्सी बचाने का काम किया है और कोई भी काम नहीं किया। इन्होंने आरपीएससी मेंबर लगाए, कटारा जैसे, जो भी रिश्वत में पकड़े जा रहे हैं। और उसके अलावा जहां जहां भी आप देखिए, चाहे बच्चा हो, युवा हो, महिला हो, कोई भी इस राजस्थान में सुरक्षित नहीं है। जहां तक महंगाई की बात है, कल ही परसों अखबार में आया था कि राजस्थान पेट्रोल डीजल में पूरे देश में टॉप पर है। उसके अलावा इनके पास महंगा तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है। और बात ये गारंटी कर रहे हैं, जो 7 गारंटियां ये जो दे रहे हैं, इसका मतलब है पिछले 4.5 साल में ये इन लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए, इसीलिए गारंटियां दे रहे हैं। जबकि इसके विपरीत आप 9 साल के भाजपा कार्यकाल को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्यकाल को देखो, जिसमें युवा से लेके बच्चों तक की जल जीवन, अब राजस्थान में देखें तो 29 लाख करोड़ रुपए केवल जल के लिए दिए गए। 2,50,000 करोड़ रुपए राजस्थान की विकास योजनाओं के लिए दिए गए। परंतु वर्तमान में जो कांग्रेस भ्रष्ट सरकार है, वो उस पैसे का यूज नहीं कर पाई। और उसके वनस्पत मोदी जी ने, जो आपने देखा होगा, अभी सभा हुई थी, वहां पे कहा थी मोदी यानी गारंटी। उसी गारंटी शब्द का यूज करते हुए, उसी को भ्रष्टाचार के रूप में डुबाते हुए, आज ये 7 जो गारंटियां देने आए हैं अशोक गहलोत जी, उसमें से 2 गारंटी अभी इन्होंने प्रियंका वाड्रा के सामने भी की थी। उन सब 7 गारंटियों को मैं एक एक का खुलासा करूंगा। एक एक गारंटी में पूरी तरह भ्रष्टाचार है। इन्होंने पहली गारंटी ये दी कि हम 2 रुपए में गोबर खरीदेंगे, जबकि मैं कह रहा हूँ, जब पिछले 4.5 साल में 9 लाख गायों की मृत्यु हुई लंबी बीमारी से, तब एक को भी इन्होंने मुआवजा नहीं दिया। युवाओं को ये कहते हैं कि हम इनको लैपटॉप देंगे। अरे भाई, जब इनको गार्गी पुरस्कार मिलना था वो नहीं दे पाए, लैपटॉप नहीं दे पाए, 70 लाख युवाओं को नौकरियां नहीं दे पाए। ये कांग्रेस सरकार जो पूर्णतः भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है, कुछ नहीं दे पाएगी। इसलिए आपने कल देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में कांग्रेस जो राजेश जी आपके पास आएंगे। मेयर थी, राजेश जी, सांसद रही हैं। राजेश जी जी
आपने जो सवाल खड़ा किया है उसका जवाब जी। लेंगे, आपके आरोप का जवाब लेंगे भीमराज जी से। भीमराज जी बताइए कि आपकी गारंटी, आपने सबसे पहले पिछली गारंटियों का आपने कितना धरातल उतारी और अब कितना उतारेंगे आप? मैं पहले राजेश जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उनको बताना चाहता हूँ पहले थोड़ी सी अपनी गलती सुधार कर ले। राजस्थान सरकार ने लंपी बीमारी में जो गाय मरी है उनके लिए 168 करोड़ रुपए, जिन किसानों की मजदूरों की गाय लंपी बीमारी से उनके खाते में 168 करोड़ रुपए जा चुके हैं। ये सुधार ले, ये झूठ और लूट की बातें करने वाले लोग हैं। और दूसरी बात, गारंटी की बात करते हैं, गारंटी किस चीज की दे रहे हैं ये आप थोड़ा सा इस बात पे गौर कीजिएगा रहमतुल्ला जी। गारंटी हम शिक्षा की दे रहे हैं। शिक्षा वो सीढ़ी है जो देश, समाज और परिवार के विकास की पहली सीढ़ी होती है, उसकी गारंटी दे रहे हैं। दूसरी बात है गैस सिलेंडर की। सर जी, ये गैस सिलेंडर आज महिलाएं आज परेशान है तो उनको गैस सिलेंडर नहीं देंगे क्या? पहले हमने 76 लाख महिलाओं के सिलेंडर की बात की थी जो उज्ज्वला योजना से जुड़ी थी, और फिर उनको 1,04,00,000 कर दिया गया। जो महिलाएं परेशान है आज महंगाई की मार से, उनको दे रहे हैं। जब इनको दर्द क्यों होता है? आज वो स्मृति ईरानी कहाँ है जो सिलेंडर लेके जनपथ पे नाचा करती थी, बोला करती थी कि मैं सिलेंडर का महंगाई आ रही है। आज एक बात बताओ, जब आज इस दो महंगाई के दौर में किस महिलाओं को सिलेंडर सस्ता देना क्या कोई गुनाह हो गया क्या? महिलाओं को नहीं देंगे तो किसको देंगे? आज दूसरी बात रही बात शिक्षा में लैपटॉप की। आज आधुनिक डिजिटल का युग है और जब विद्यार्थी 12th करके कॉलेज में जाता है तो उसको ये लैपटॉप देना, आज लैपटॉप जरूरी हो गया तो क्या दिक्कत होगी? लैपटॉप नहीं देंगे क्या? लैपटॉप के बगैर आज के इतने डिजिटल युग में जरूरी हो गया, हर बच्चे को जरूरी हो गया। कैसे कोरोना काल में हर बच्चे को मोबाइल और लैपटॉप जरूरी थे। सुनो, 1 मिनट बीच में मत बोलिए आप, 1 मिनट शांति रखिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ अब्दुल्ला साहब, ये तो मूत्र खरीद के 100 रुपए लीटर बेच सकते हैं। हम आज सुनिए मेरी बात में सवाल पे आ रहा हूँ। 2 रुपए किलो किसानों का गोबर खरीद के देना चाहते हैं, उसमें तकलीफ होगी? कुछ नहीं है सर, मैं आपको बता देता हूँ। ये किसानों की लाशों पे राजनीति करने वाले लोग आज किस मुंह से ज्ञान बांट रहे, भूल कैसे जाते हैं? रावला गड़साना में किसानों को सोलह के अंदर किसानों को 3 काले कानून किसके इशारों पे लगे, भूल गए कैसे गए? कैसे 8.5 लाख करोड़ के लोन आप किसके इशारों पे राइट ऑफ किए गए? कैसे आपने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे बेचा गया? कैसे आपने रुचि सोया को बेचा, कौन नहीं जानता? कैसे आप इस बात पे बोलेंगे? आज आपको, अरे महिलाओं पे बोलने वाले आप किस मुंह से बोलेंगे? कैसे महिलाओं को, जब जो महिलाएं पूरी दुनिया में तिरंगे का मान बढ़ाती है उनको बाल पकड़ के घींच रहे थे आप लोग, ब्रजभूषण का समर्थन करने वाले आप लोग, कुलदीप सेंगर का समर्थन करने वाले आप लोग, चिन्मयानंद का समर्थन करने वाले आप लोग हमें ज्ञान सिखाने चले हो? पहले खुद के गिरेबान में झांकिए और फिर जनता को ज्ञान बताइए। जब आप कहां गए आपके 15-15 लाख रुपए, कहां गए आपके 2 करोड़ रोजगार? आज पीयूसी के अंदर 15.5 लाख सीटें खाली है, आप उनमें भर्ती कीजिए। रेलवे में 3.5 लाख पद खाली है, भर्ती कीजिए। 1 सेकंड रुकिए, पहले मेरा सुनिए। 5 लाख पद बैंकिंग सेक्टर में खाली है, भर्ती। अग्निवीर में आपने लोगों का गला घोंट दिया। 75,000 भर्ती होती थी जिसको आपने 45,000 पे लाके खड़ा कर दिया। किस मुंह से बेरोजगारों की बात करते हो? आप कुछ नहीं, आपकी थिंकिंग है, आप जनता को गला घोंट के और आप गाल लाठी और गोली बंदूक से बात करना चाहते हो। हम कभी नहीं झुकेंगे और आप, हमारा संघर्ष जीतेगा और देश में अमन कायम होगा। आप दंगा करवाने और दंगा भड़काने की राजनीति कर। बोलिए अशोक, बोलिए अशोक जी, जवाब दीजिए। अशोक जी, आवाज आ रही है आपको? राजेश जी, राजेश चौधरी जी, आवाज आ रही है आपको? शायद आवाज नहीं मिल पा रही। भीमराज जी, आप अपनी बात मैं बता रहा, मैं युवाओं के बारे में ये कहना चाह रहा था सर, रेलवे में 3.5 लाख पद खाली है, पीयूसी के अंदर 15.5 लाख पद खाली है और बैंकिंग सेक्टर में 5.5 लाख पद खाली है। आप इन पदों को क्यों नहीं भर रहे और क्यों पीयूसी को बेच रहे हो ताकि ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाए और युवाओं को कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ मूव करना पड़े, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही? क्यों नहीं भर रहे आप लोग? आर्मी के अंदर 15,000 भर्तियां हो रही थी खान साहब, उस आर्मी 45,000 कर दी, उसको अग्निवीर से 25 में आप कर रहे हो। 25% भर्ती करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, इस तरह नहीं होना चाहिए। वहाँ पे छल और कपट की राजनीति सब जानता है सर। आपकी बात का राजेश जी जवाब देंगे, आपकी बात दे दीजिए। मैंने पूछा, उनका जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अक्षता, उनको आवाज आ रही?
राजेश जी अक्षित आवाज नहीं आ रही नहीं आ रही है। उनको दोबारा से कनेक्ट करने के प्रयास करेंगे। आगे बढ़िए। आप आपसे सवाल है भीमराज जी, आपसे एक दूसरा सवाल है। 7 गारंटी लेकर के आप जनता की तरह के क्या क्या विवरण है आपके 7 गारंटियों का, जनता को क्या जवाब देंगे आप? किस तरह से 7 गारंटी को जनता के सामने पेश करेंगे? सर जी, जनता के सामने हम इस तरह पेश करना चाहेंगे सर। पहले बार बार भाजपा एक सवाल करती है, मैं उस सवाल का बड़ा क्लियर जवाब देना चाहता हूँ। ये कहते हैं किसानों का लोन। सर जी, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान सरकार के अंडर आते हैं, उनका लोन माफ कर दिया गया और उनको दोबारा भी लोन किसानों को दे दिया जाए। बच्चे हुए लोन है, उसके लिए सीएम साहब ने 4 बार लेटर लिखे प्रधानमंत्री जी को कि आप योजना लाइए। जैसे आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आए थे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 49% केंद्र का, 49% स्टेट गवर्नमेंट का, 2% काश्तकार दे, उसी तरह की कोई स्कीम लाइए। अन्य योजनाओं में भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, आप दे दीजिए, हम लोन माफ करने देने पड़े। ये तो कदम ही नहीं उठा रहे। 8,34,000 करोड़ पूंजीपतियों माफ कर दिया, किसानों नाम पे ये चुप है। 3 काले कानून किसके इशारे पे लाए गए सर? जिन 3 काले कानून आने से पहले कैसे अडानी के पानीपत के अंदर गोदाम बन जाते हैं? क्यों? आखिर क्यों? जब किसान न्याय मांगने जाते थे, आप तो लाठी गोली और बंदूक से बात करते हैं। 750 किसान शहीद हुए सर हमारे। मैंने मेरे रिश्तेदार को खोया, मैं दर्द जानता हूं इस बात का। कैसे इन्होंने तानाशाही अपनाई और हिटलर, नीरो और मुसोलिनी की राह पे चलने वाले लोग और किसानों को गोलियों से बूंदने वाले लोग हमें सिखाएंगे? कैसे ना, हम कैसे भूल जाएंगे कि इन्होंने 73 गुजरों को गोलियों से कैसे बूंदा था? हम कैसे भूल जाएंगे कि हरियाणा में जाटों को इन्होंने कैसे गोलियों से बूंदा था? हम कैसे भूल जाएंगे कि रावड़ा गढ़साना में जब भाजपा की सरकार थी, किसान पानी मांग रहे थे, गोलियां चला रहे थे, किसान शहीद होते? कैसे भूल जाएंगे कि सोयला टों के अंदर किसान पानी मांग रहे थे, गोलियों से बूंद रहे? और खान साहब ने आपको बात आपको 7 गारंटी की बात की, आपको 7 गारंटी की बात की, 7 गारंटी को जनता के सामने कैसे पेश करेंगे? 7 गारंटी में इस बात का इसलिए जिक्र करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में और राजस्थान में 80% आबादी खेती पर निर्भर करती है और खेती से जुड़ी हुई है, इसलिए इस बात का मैंने जिक्र किया है। और 7 गारंटियों में सर, सिलेंडर है 500 रुपए का, लैपटॉप है, महिला खाते में 10,000 रुपए है, 2 रुपए किलो में गोबर खरीदना है, आपदा के अंदर 15 लाख का बीमा है। तो सर जी, ये चीजें हैं जो एक जनता से जुड़ी हुई चीज है, महिलाओं से जुड़ी हुई चीज है, केरोसिन से जुड़ी हुई चीज है। कि आपकी जो 7 गारंटियां थी, 7 गारंटियों में आप महिला को 10,000 तो दे रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल का ये है कि प्रियंका गांधी ने महिला सुरक्षा को लेकर कोई गारंटी नहीं दी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस हिसाब से राजस्थान में महिला को लेकर क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है? मैडम एक बात बताइए, मैं एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ विपक्षी नेताओं से कि मैडम कोई ऐसा एक अपराध बता दीजिए, अपराध घटित हुआ और उस पे पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी और कांग्रेस के कोई नेता ने कोई सपोर्ट किया हो, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, किसी को बख्शा नहीं है। पुलिस काम कर रही है, कानून काम कर रहा है। हाँ मैडम, कभी ऐसा नहीं है कि बिल्किस बानो की तरह रेपिस्टों का और आए उनका स्वागत करें, चिन्मय आनंद की तरह उनकी मदद करें। तो ऐसा नहीं है कि रात को हम जाके पुलिस जाके रात को बट्टी तेजाब डाल कर ऐसा काम, राजेश जी की बात सुनते हैं। राजेश जी, तमाम जो मुद्दों हैं उनको लेकर के भीमराज जी ने कहा है कि हमारी गारंटी क्षेत्र में जाती है, महिलाओं तक जाती है, सब तक जाती है। आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर? मैं भीमराज जी को आपके माध्यम से यही जवाब देना चाहता हूं कि जो राजस्थान है वास्तव में अशोक गहलोत जादूगर है, क्योंकि इसने जादूगर से क्या किया है, इसने रोजगार गायब कर दिया है, महिलाओं की सुरक्षा गायब कर दी है, बच्चों की जो सुविधाएं थी वो गायब कर दी है, 70 लाख युवाओं के लिए नौकरियां थी वो गायब कर दी है। इन्होंने केवल और केवल एक भ्रष्टाचार किया है, ना महिलाओं को सुरक्षा दे पाए, ना युवाओं को नौकरी दे पाए, ना बच्चियों की सुरक्षा कर पाए। केवल और केवल भ्रष्टाचार के आकंड में डूबी रही है सरकार, और केवल अशोक गहलोत और इनके मंत्रिमंडल जो 29 मंत्री हैं वो केवल अपनी सरकार बचाने में लगे रहे, केवल अपने मंत्रियों के पीछे लगे रहे। इन्होंने जनता के विकास के बारे में कुछ भी नहीं किया। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी इसीलिए एक बड़ी और सच्ची और सुशासन वाली पार्टी है। 9 साल के कार्यकाल में मोदी जी के आप देखेंगे तो युवा से लेके महिलाओं से लेके हर जगह, चाहे शौचालय की बात हो, स्वच्छ भारत की बात हो, उज्ज्वला गैस की बात हो, हर एक में राजस्थान प्रदेश, हमारा देश प्रदेश प्रगति की ओर है। इनको मैं बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से ही कि जीडीपी पहली बार 7.8%, ये तो समझ भी नहीं पा रहे होंगे जीडीपी होती क्या है, क्योंकि इन्होंने तो केवल और केवल भ्रष्टाचार को ही आगे बढ़ाया है। और दूसरे इसके विपरीत देखिए, कांग्रेस में एक भी कोई व्यक्ति इनकी ज्वाइनिंग नहीं है जिसके विपरीत इस कांग्रेस के जो भी अच्छे और योग्य व्यक्ति थे जिनकी ये उपेक्षा कर रहे थे, तिरस्कार करते थे, वो सभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो रिटायर्ड आईएएस हो, आरएस हो, या फिर इनके पूर्व मेयर हो या पूर्व सांसद हो।
और केवल केवल अब चुनाव राजेश जी दूसरी आगे चलते हैं, अब इस मुद्दे से होकर के अब आगे चलते हैं। रही बात, चलो उधर से रावण और हनुमान जो है गठबंधन कर लिया, भाजपा और कांग्रेस की कैसी पार पड़ेगी क्षेत्रों में? देखिए, जैसा भी आपने देखा होगा, कुछ समय पहले ही कांग्रेस और 28 विपक्षी दल एक हो गए। किस लिए एक हुए थे? कि हम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री, उनको हटाना चाहते हैं, हराना चाहते हैं। सबसे पहली बात मैं यही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो जो 27 दल हैं, बाकी 27 दल, उन सब ने मान लिया कि हमें इस कांग्रेस को हटाना है। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, पहले एक पार्टी हुआ करती थी, आज कांग्रेस को दूसरी पार्टी को सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। जहां तक आपने कही आरएलपी और भी गठबंधन की छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है राजस्थान में। राजस्थान के जनता, युवा और महिला, बच्चे सब एक सशक्त शासन चाहते हैं और सुशासन चाहते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये डबल इंजन की सरकार चलाना चाहते हैं 7 करोड़ जनता, केंद्र में भी बीजेपी और राजस्थान में बीजेपी, और ये जनता ने मानस बना लिया। इस बार राजस्थान में कमल का फूल खिलके रहेगा और 150 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भीमराज जी बताइए, हाँ पार सर, कैसे बताएं। पड़ेगी? पार ऐसे है कि इसके आरएलपी के लिए मैं कहना चाहूँ सर, आरएलपी की इनकी तो बी टीम थी ना, कहाँ कहाँ गई? वो गायब हो गई। दुष्यंत चौटाला कहाँ है आजकल? जेजेपी इनकी भी बी टीम थी ना, गायब हो गई ना। जो हरियाणा के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने रैली करके कहा कि या तो इसको जेजेपी को रख लो या मेरे को रख लो। क्यों? बोलो क्यों? बोलिए घोटाला में। और जेजेपी यहाँ घूम रही है पीछे। मैं अभी 3 दिन के दौरे करके आया हूँ सर, हनुमानगढ़, गंगानगर घूमे, सीकर में किए, उनकी कोई पार नहीं पड़ी। पहले उनको पता चला कि गठबंधन हो जाए, कुछ नहीं हुआ, वो इनको छोड़ के चले गए। और धीरे धीरे इनके जो सहायक पार्टियां थी वो सब छोड़ के जा रही है, बीजेपी बिखराव की ओर है। यहाँ आपने देखा टिकटें मटी थी, कैसे बीजेपी कार्यालय प्रदर्शन हुए, कैसे उन पटेल साहब की गाड़ी को तोड़ा गया, कैसे आपके राजवी साहब के बयान आए, बोलो कि मुसलमानों के आगे घुटने टेकने वालों के आपने टिकटें दे दी। एक भैरव सिंह जी थे जिनका नाम था और जिन्होंने बीजेपी को यहाँ खड़ा, उनके परिवार की आपने टिकटें काट दी। ऐसा करके सरजिन का तांडव मचा हुआ है। कुछ नहीं, बीजेपी बिखराव की ओर है, कुछ नहीं है। ये किसान और मजदूर विरोधी पार्टी है। ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को अपना देश की पूंजी सौंपना चाहते हैं। आपने देखा होगा, कल परसों न्यूज में आया है कि सर जी 20,000 आदिवासियों को उजाड़ कर इन्होंने मर्दानी को खाने दी है। कल पेपर में, आज पेपर की न्यूज है कि 1 साल के अंदर 50,000 करोड़ विलफुल डिफॉल्टर बढ़े हैं। आखिर कहाँ ले जाके ले आ रहे हो? कहाँ? भीमराज जी, अगला सवाल आपसे। भीमराज जी, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता अभी तक भी मतलब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं टिकट ना मिलने पर। इससे आपको क्या लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगी राजस्थान में? कहीं कमजोर नहीं पड़ेगी मैडम। शामिल हुई है आपके, ज्योति जो वो मिश्रा जी शामिल हुए, काफी लोग शामिल हुए, भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भाजपा कोई बात नहीं सर, होइए ना, क्या होता है? जो युद्ध के मैदान में छोड़ के चले जाते हैं उनका क्या बनता है? जो कांग्रेस को न्याय नहीं कर पाई, बीजेपी क्या कांग्रेस में संतुष्ट नहीं थे इसलिए शामिल हुए क्या? सर जी, उनको कांग्रेस ने ज्योति को मेयर बनाया, एमपी का टिकट दिया, सब कुछ था। जब इनके जो आदमी अरमान एक दिन में सारे पूरा करना चाहता है, वो तो कहीं पूरा नहीं होगा, नहीं तो बीजेपी में पूरा होगा, नहीं कांग्रेस में पूरा होगा। ये तो कुछ नहीं है, ये तो मौका परस्त लोग थे, चले गए, क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस के कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना वाला। कांग्रेस तो अच्छी तरह अपनी योजना शामिल हुई। हाँ, ज्योति मिर्धा गई ना। ज्योति मिर्धा 5 साल में तो कहीं दिखी नहीं। ज्योति मिर्धा मैं अच्छी तरह जानता हूँ और बहुत अच्छी क्लोज रही हमारे। बट ज्योति मिर्धा का तो सर जी 5 साल के वो इंडिया पुलिस के जिस ससुराल है, वो बीजेपी परिवार से कोई दबाव रहा होगा, वो चली गई होगी। और आती तो कभी आंदोलन में, कभी कह रहे हैं कि बीजेपी से उनके अच्छे कनेक्शन है, इस वजह से वो बीजेपी में शामिल हुई है। ससुराल पक्ष के संबंध है इंडिया पुलिस वालों को। इंडिया पुलिस के परिवार की बहू रही है कांग्रेस। और 95 सूची जारी की है, अभी तक 95 लोगों को ही मैदान में उतारा है, बाकी के कहाँ हैं? क्योंकि 30 तारीख से नामांकन भरने स्टार्ट है। कल आप वेट कीजिए खान साहब, और सभी चैनलों के माध्यम से जनता को अवगत कराया जाएगा। सूची कल या परसों के अंदर सारी जारी कर दी जाएगी, कोई पेंडेंसी नहीं रहेगी। और कांग्रेस आपके भाजपा में काफी लोग बाकी है, सूचियां नहीं है जारी हुई है, कार्यकर्ता दिल्ली में पड़े हैं। योजनाएं कांग्रेस का कार्यकर्ता जन जन तक जाएगा सर जी। देश, किसान, मजदूर, डाणी तक हमारी योजनाएं गई हैं। और किसानों को 5.5 लाख कनेक्शन लाइट के दिए गए, 2000 यूनिट बिजली दी गई है सर। किसानों को मिनी किट के 20 लाख दिए गए। राजेश जी की 750 करोड़ सिंचाई परियोजनाओं के लिए दिए गए। किसान हमारे साथ है, मजदूर हमारे साथ है, और कांग्रेस की सरकार आ रही है सर। और वेलकम कीजिए, 3 दिसंबर के रिजल्ट देखिए सर, आपको पता लग जाएगा। देखिए, गोबर खरीदने की गारंटी, दूसरी बात ओपीएस की, ये गारंटी कितना प्रभाव करेगी क्षेत्र में? क्योंकि गोबर खरीदने की गारंटी
पहले छत्तीसगढ़ सरकार दी, इस बार कांग्रेस दे रही है। सर जी ओपीएस का सवाल है, ओपीएस बंद किसने की? ओपीएस बीजेपी ने बंद की सेंटर में और यहाँ कांग्रेस। सर जी ओपीएस जो कर्मचारी 60 साल तक अपनी नौकरी करके घर जाता है, एक मनी मिल जाती है, उसके बाद उसको परमानेंट इनकम होती है, जो एक उसको क्या बोलते हैं, उसको पेंशन बोलते हैं, जो पेंशन आती रहे, उसका गुजारा चलता रहे, बुढ़ापे में किसी का सहारा नहीं पड़े। सर जी उन्होंने तो बुढ़ापे की लाठी छीन ली। अब कांग्रेस ने राजस्थान में शुरू की है और सेंटर में 2024 में कांग्रेस आ रही है और इनके दिन पूरे हो गए और वहां भी ओपीएस चालू करेंगे और कर्मचारी वर्ग इससे बहुत खुश है। आपने देखा होगा, आप रोज लोगों से मिलते हो, जिस दिन ओपीएस की घोषणा हुई थी कर्मचारी ढोल लेके नगाड़े लेके बजा रहे थे और जय जय कांग्रेस कर रहे थे और खुशी के गीत गा रहे थे, बोले हमारा जीवन सफल हो गया। तो सर जी ये तो कर्मचारी, किसान और मजदूर विरोधी सरकार है सर जी, और कुछ नहीं है। यदि इनको युवाओं के भविष्य की इतनी चिंता होती तो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? जो मैंने अन्य भर्तियां रेलवे, बैंकिंग, पीयूसी का राजेश जी आपसे सवाल अगला, तो उनको राजेश जी आपसे सवाल, राजेश जी आवाज आ रही है आपको? और कुछ नहीं किया सर। और कैसे कैसे इनसे पूछा जाए, कैसे जेएनयू के अंदर इन्होंने एक एमफिल की 1000 सीटें कम कर दी, कैसे जेएनयू, आपका माइक सही नहीं है राजेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच और पा रही है। आईआईटी की फीस बढ़ाई गई, कैसे इन्होंने सर जी कोई एक आईआईटी खोला हो तो बताइए कहीं? सर जी यदि अपने को कोई समाज, कोई देश कहीं भी हो सर, विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा होती है और यहाँ 80% आबादी खेती पर निर्भर करती है, तो यहाँ 2 सीढ़ी हो जाती है। पहला विकास की 2 सीढ़ियां है, कृषि और शिक्षा, और उसके अंदर राजस्थान आगे रहा है। और कांग्रेस ने हरित क्रांति दी, दुग्ध क्रांति दी, क्या नहीं दिया सर? देश को सब कुछ दिया। ये तो सिर्फ बेचने पे लगे हुए हैं और इनको कुछ नहीं दिया। ये पूंजीपतियों की सरकार है सर जी, सिर्फ 1-2-3 मित्रों की इनकी चिंता रहती है। आप एक कोयला देख लीजिए, कोयले के अंदर इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है, कह रहे हैं कि आपको 6% कोयला, विदेशी कोयला खरीदना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि उसका टेंडर अडानी को दिया गया। जहां जहां मोदी जी विदेशी दौरे पर जाते हैं, पीछे पीछे जाए। हमारे एक उदाहरण और पेश करना चाहूंगा सर। जब गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, बाबूलाल बोखारिया वहां जल संसाधन मंत्री थे, 54 करोड़ घोटाले का आरोप था, कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई, पर सर जी इन्होंने उनको बर्खास्त नहीं किया। राहुल गांधी को तो 2 साल की सुनाई गई थी ना, तो 2 साल की सजा सुनाने में इन्होंने क्या बर्खास्त में? कोई बात नहीं, कोर्ट के चले गए सर। पर सर जी ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। कल आपने देखा कैसे ईडी का छापा डाला गया डोटासरा जी, कल आपने इनकम टैक्स की रेड डाली। हमारे कांग्रेस के नेताओं ने पहले कहा था, अब चुनाव की रणभेरी हो चुकी है, ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, इनकम टैक्स आएगा। पर सर जी एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी नेताओं से पूछना चाहता हूँ, ईडी जब कहाँ थी? जब नोटबंदी के दौरान 8 लाख के करोड़ 13,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी जिन्होंने नोटबंदी में मेहस साथ है, उनके घर ईडी क्यों नहीं गई? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स बेचा गया तब ईडी क्यों नहीं गई? नोटबंदी किसके इशारे पे की गई? इसकी आज 9 लाख करोड़ रुपए का देश को नुकसान हुआ, कितने लोग लाइनों में मारेंगे, उसकी जांच क्यों नहीं गई? और कोरोना काल को देख लीजिए सर, जब देश की आर्मी मिड फरवरी में लॉकडाउन लगा देती है, तो मोदी जी किसका इंतजार कर रहे थे 24 मार्च तक जब लॉकडाउन है? क्योंकि इनको अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप करना था और गरीब और अमीर के बीच में ये दीवार खींचने में लगे थे, 3 काले कानून ला रहे थे। और उसके बाद सर जी एक बात और मैं बता दूं, 3 काले कानून ये इसलिए लाए गए कि इससे पहले आरसीपी कानून ला रहे, मैं बता रहा चाहता हूँ, वो आरसीपी कानून इसलिए लाए गए सर। राजेश जी की आप जवाब दीजिए तमाम मुद्दों का। मैं आप सुनिए, हमारे प्रोग्राम को, हमारी डिबेट को हमारे दर्शक, हमारे व्यूअर्स इसको देख रहे हैं और देखने के बाद जो कमेंट्स आ रहे हैं, हम उन कमेंट्स को अपने डिस्प्ले करते हैं, हम कमेंट्स को यहाँ पे दिखाते हैं ताकि वो हमारे व्यूअर्स हैं जो बाकायदा हमारी डिबेट में जुड़े हैं, इसमें वो कमेंट, ये ऑनलाइन कमेंट्स हैं जिनको हम बाकायदा दिखाते हैं। मैं अभी ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं वो कमेंट आपको प्ले कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि पहले हम उन कमेंट्स को देखें जो कमेंट्स चल रहे हैं हमारे बीच में। रामपाल माटावर कांग्रेस, रहीम जुनेजा कांग्रेस जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी राज्य में पुनः रिपीट होने जा रही है, इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। कोई बात नहीं, कार्यकर्ता होते हैं जो देते रहते हैं। क्या कोई सवाल है तो उसका जवाब दे। राजस्थान में बीजेपी ही आएगी और क्या कहते देखिए, हैं आरएलपी का सवाल है, लेकिन हनुमान बेनीवाल को लेकर भी काफी जनता में आक्रोश है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? रहमतुल्लाह जी, अब समय हो चला है, मैं चाहूंगा कि आप इसको कंक्लूड करें। आप आखिर हम किस नतीजे पे पहुंच रहे हैं, वचन या जनता हित?
वचन मैं लास्ट या बात कहना राजशाही। चाहूंगा सर जी मैं लास्ट बात जी कहना चाहता हूँ कि सर जी यदि ईडी और सीबीआई और आईटी यदि इतनी एक्टिव है तो मैं 2-4 बातें आपको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जनवरी 2018 में आधार कार्ड का डेटा लीक हुआ तो ईडी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? जनवरी 2019 में एसबीआई का डेटा लीक होता है, कार्रवाई क्यों नहीं की? मई 2021 में एयर इंडिया का कस्टमर केयर का डेटा लीक होता है, कार्रवाई क्यों नहीं की? कोविड 2019 ऐप का डेटा लीक होता है, कार्रवाई क्यों नहीं की? पर सर जी को वहां कार्रवाई नहीं करेंगे। और कोविड के अंदर तो मैं इतना कहना चाहता हूँ सर, क्या ये वो लोग हैं क्या निम्स के अंदर जयपुर के अंदर रामदेव के साथ कोरोनिल जो निकाल रहे थे, लास्ट में उसको बैन किया गया क्यों? आखिर में किसके? आखिर में जो कोरोनिल मेडिकल साइंस ने दी उसी से सर जी कोरोना रुका और पुलिस और प्रशासन ने मिलकर काम किया तब हुआ। और राजस्थान का तो भीलवाड़ा मॉडल ताहिर जी मेरे हिसाब से दुनिया ने अंतिम में एक देखा बार राजेश और जी पूरी के भी दुनिया एक बार जी दो रहमतुल्लाह जी। राजेश जी आप बताइए ये तो माँ गंगा का लाल बन के आए थे और कोरोना भीमराज जी काल में आप गंगा एक मैया बार लाशों से भर गई थी। राजेश जी को और ध्यान मौका देते रखना एक बार कुछ बोलने का। नहीं, राजेश जी इनको आप कोई बताइए, जनता का नहीं है। फिर उसके और सर बाद जी में किसानों और मजदूरों की लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं सर जी, और कुछ नहीं। ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता न झुकेगा न डरेगा, डर के इनका मुकाबला करेगा। और सर जी आज देखना चाहते हैं देश के हालात किस ओर जा रहे हैं, कैसे बैंकिंग सेक्टर को बर्बाद किया जा रहा है, कैसे एक एक करके पीएसयू बेचे जा रहे हैं। आप यहाँ किसानों की हालत देख लीजिए। किसानों के जो आत्महत्या के मामले थे, जो आंकड़े थे 2016 के बाद आत्महत्या के आंकड़े बताने बंद किसने किए, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ इनको। और सर जी किसानों के लिए कोई काम, एक भी काम भीमराज जी किया मैं हो तो आपके बताइए तमाम सर मेरे को सवालों आप के जरूर। जवाब, भीमराज जी मैं आपके तमाम सवालों के जवाब, उनके तमाम आपके तमाम आरोपों के जवाब अपने राजेश जी से लेता, लेकिन तकनीकी दिक्कत है थोड़ी सी, उनका इंटरनेट का इशू है थोड़ा सा, इसलिए वो हमारे साथ कोई बीच बात बीच नहीं, में कनेक्ट इंटरनेट का हो इशू रहे हैं। सर जी लेकिन आप हम इस उनको चर्चा मैसेज को कर आगे दिएगा। आगे जारी रखेंगे। ये आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति का हिस्सा है, ये चलता रहेगा, है ना। लेकिन हमारे लिए जो अभी हम जिस मुद्दे पे हम बात थी, हमारी जिस मजे को हम लोगों ने इस मंच पे लेके आए, वो वचन थे और वो गुलदस्ते थे जो जनता के हितों के लिए हैं और जनता के काम के लिए हैं। अब ये तो एक आने अपील वाला वक्त और समय ही इस बात को क्लियर करेगा। मैं एक अब अपील है देखिए सर। जी 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 आप बताएं, पूरी बात करें। तो लगता है कि हमारा भीमराज जी से संपर्क कट गया है, और इस वक्त अब आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारे कार्यक्रम को, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के साथ इंडिया न्यूज डिजिटल के लिए। रहमतुल्लाह जी आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षिता आप न्यूज रूम से जुड़ी उसके लिए धन्यवाद। फिर एक अलग टॉपिक पे, अलग बात पर, राजस्थान की तमाम और अपडेट के साथ फिर अगले विषय पर हम दोबारा मुलाकात करेंगे। फिलहाल तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां मौजूद तमाम बड़ी खबरों को और अपडेट्स को आप देखें और उसमें कमेंट करें। धन्यवाद आप सबका।